जब भी बिहार की राजनीति और अपराध की बात होती है तो एक नाम बार बार सामने आता है और वह नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। एक ऐसा नाम जिसने सिवान को दहशतगर्दी की पहचान बना दी, वो इंसान जो सांसद भी बना और सीरियल किलर भी कहलाया। आज हम जानेंगे उस खौफनाक शख्स की पूरी कहानी, बचपन से लेकर जेल में हुई रहस्यमयी मौत तक। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाला ये लड़का पढ़ाई में अच्छा था और राजनीति में उसकी दिलचस्पी बचपन से ही थी। पटना यूनिवर्सिटी से उसने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया और यहीं से उसकी ज़िंदगी की असली कहानी शुरू होती है। 1990 के दशक की बात है। बिहार में जंगल राज चरम पर था। लालू यादव की पार्टी आरजेडी का दबदबा था और शहाबुद्दीन ने भी आरजेडी से अपने रिश्ते मजबूत किए। 1996 में वह पहली बार सांसद बना। इसके बाद 1999, 2004 और 2019 में भी वो लोकसभा का चुनाव जीतता गया। लेकिन राजनीति के साथ साथ उसका अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा था। शहाबुद्दीन का नाम सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, वो अपराध की दुनिया का सिंडिकेट बन चुका था। पुलिस रिकॉर्ड्स की माने तो उस पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, जबरन कब्जा और फायरिंग जैसे 60 से भी ज़्यादा संगीन मुकदमे दर्ज थे। एक केस जिसने पूरे देश को हिला दिया वो था राजीव रौशन और उनके 2 भाइयों की तेजाब से जलाकर हत्या। 2004 में 2 युवकों को तेजाब में जिंदा डलवा दिया गया क्योंकि उन्होंने शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही दी थी। कुछ सालों बाद उनके भाई राजीव रौशन को भी गोली मार दी गई। सिवान में अगर कोई शहाबुद्दीन का नाम भी ले लेता तो लोग घर से निकलने में डरते थे। उसे छोटा डॉन और सिवान का बाप कहा जाता था। बिहार की सड़कों पर सिर्फ उसकी मर्जी चलती थी, कानून नहीं। 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। उसे गिरफ्तार किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल में रहने के बावजूद वो अपने अपराधों को कंट्रोल करता रहा। कई बार मोबाइल और अन्य सुविधाएं उसके पास से मिली। 2015 में पटना हाईकोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। वहाँ से उसके प्रभाव में कमी जरूर आई, लेकिन उसका नाम अपराध की दुनिया में गूंजता रहा। 1 मई 2021 को तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन की मौत हो गई। बताया गया कि उसकी मौत का कारण कोरोना संक्रमण है, लेकिन इस मौत के पीछे भी कई सवाल खड़े हुए। क्या ये वाकई कोरोना था या उसे किसी ने मरवाया? उसका परिवार और समर्थक इसे एक साजिश बताते रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये कभी सामने नहीं आया। शहाबुद्दीन की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं बल्कि उस सिस्टम की भी है जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वो नेता बना, सांसद बना, लेकिन जनता का सेवक बनने की बजाय वह आतंक का पर्याय बन गया। आज उसकी कहानी एक सीख है कि जब राजनीति और अपराध का मेल होता है तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। ऐसे लोगों से देश और समाज को समय रहते सचेत रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।